अगली खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आज से 21 सितंबर के बीच संपन्न होनी है, जिसमें 53,749 पदों पर भर्ती के लिए 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश के 38 जिलों में 3 दिन में कुल 6 पारियों में परीक्षा होगी। 24,75,000 अभ्यर्थियों में से 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं, यानी कि जो इस परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। और ऐसे में 75% से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इससे भी ज्यादा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से बातचीत में ये बात पता चली है कि 25% ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं। बाकी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी BTech, BCom और BBA पास हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होनी है। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। ऐसे में फिलहाल जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में एंट्री ले रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर आज बूंदी में 19 केंद्रों पर लगभग पहली पारी में 7,008 अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। उसको लेकर देखिए किस प्रकार जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 3 लेयर में उनकी जांच की जा रही है। पहले पुलिस कर रही है, फिर विभाग कर रहा है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी ड्यूटी पे हैं वो कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर जाँच की जा रही है। आधार कार्ड जो है उसके बाद में उनको जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ अध्यापक यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी है, सर किस प्रकार की चेकिंग की जा रही है अभ्यर्थियों की? यहाँ पर बच्चों की त्रिस्तरीय जांच की जा रही है। सर्वप्रथम पुलिस अधिकारी उनको भली भांति जांच कर रहे हैं। उसके बाद उनको बायोमेट्रिक द्वारा जांच की जा रही है। उसके बाद जो हमारे विद्यालय के जो सुपरवाइजर लगाए गए हैं वो भी उन बच्चों का प्रवेश पत्र, उनके ID, फोटो, पारदर्शी पेन चारों को भली भांति देखने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी है उनसे भी हम बात करेंगे। किस प्रकार की तैयारी है चतुर्थ श्रेणी की आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैंने B.Ed और MA किया हुआ है। देखिए ये B.Ed और M.Ed किए हुए हैं, चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा क्यों दे रहे हैं आप? भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी में भी, इसलिए देना चाहते हैं। अध्यापक की भी तो दी होगी आपने? अध्यापक अभी नहीं आया? अभी नहीं आया। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की चाह है, अध्यापक नहीं तो चतुर्थ श्रेणी बने। आपका क्या कहना है? जैसे कैसी तैयारी है आपकी? अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? BSc किया हुआ है। फिर मन ने क्या कहा आपसे? गवर्नमेंट नौकरी लगनी है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की चाह है। देखिए गवर्नमेंट नौकरी जो है, गवर्नमेंट जॉब है, उसकी चाह में ये युवा है वो यहाँ पर भर्ती परीक्षा जो है उसको देने आए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया कैसी तैयारी है आपकी? अच्छा, कहाँ तक आप पढ़े हैं? कहीं की तैयारी की है अभी तक? अच्छा, अच्छा, आपने क्या कर रखा है? B.Ed और MA है। अभी 4th क्लास की जो भर्ती परीक्षा है वो देने आए हैं। कैसी तैयारी है आपकी? और अब इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक भाटी और अरबाज हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। अरबाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं परीक्षा केंद्रों में? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा केंद्रों की अपनी चुनौतियां हैं, अभ्यर्थियों की अपनी चुनौतियां हैं। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं मिलजुल करके एक अच्छा एग्जाम राजस्थान में कराएं। आप लंबी कतारें देख सकते हैं यहाँ पर। तमाम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस एक महत्वपूर्ण परीक्षा में, जिसमें वो चपरासी बन पाएंगे, 4th क्लास पियोन बन पाएंगे, यहाँ से जाकर के जो है सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाएं। एक लंबी जो है कोशिश है। 24,70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। हर दिन जो है 75,000 प्रति पारी के अंदर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर के अंदर 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आप देख सकते हैं। लंबी कतारें। यहाँ पर हम गांधीनगर केंद्र के ऊपर खड़े हुए हैं। सभी लोग हैं, इनमें बहुत से लोग जो हैं MA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं और कई अच्छी क्वालिफिकेशंस और टेक्निकल जो है डिग्रियां हासिल किए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो एक तरह से भविष्य आजमाया जाए। कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया जाए। वहीं पर जो परीक्षा आयोजन से जुड़े लोग हैं उनकी कोशिश ये है कि बायोमेट्रिक जो है एक तरह से पूरा टेस्ट किया जाए
और सभी लोगों को आप देखेंगे तो 3 लेयर पे यहाँ पे चेक किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर के जरिए उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनके कपड़े, सारी चीजें चेक की जा रही हैं। बहुत से लोग आपको पीछे नजर आएंगे जिनमें किसी भी तरह की मेटेलिक वस्तु अलाउ नहीं की गई है। कुछ लोगों को यहाँ पर उनकी शर्ट के ऊपर शक होने की वजह से शर्ट उतार करके बनियान में अंदर भेजा गया है। तो कोशिश यही है कि परीक्षा पे कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे, सभी लोगों को पूरा मौका मिल पाए। 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, पूरे प्रदेश का ये हाल है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। अरबाज, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अशोक भाटी भी बने हुए हैं। अशोक, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा जिस परीक्षा केंद्र में आप मौजूद हैं, और लास्ट एंट्री कितने बजे तक है? जी बिल्कुल, इस परीक्षा केंद्र में 9 बजे तक लास्ट एंट्री है। यहाँ पर जो आने वाले जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनको अंदर प्रवेश दे दिया गया है। सभी जो हैं अपने अपने कमरे के बाहर बैठे हैं। 9 बजे उनको कमरों में एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय लेयर जो है वो यहाँ पर सुरक्षा की रही। पहले पुलिसकर्मी की ओर से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद जो वीक्षक लगाए गए थे, जो शिक्षक लगाए थे, उनकी ओर से जो एडमिट कार्ड उनको चेक किया गया। उसके बाद उनकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और अंदर जो है उनके अंगूठे के निशान जो है वो लिए जाएंगे, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो सामने ना आए। तो अजमेर की बात करें तो 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3 दिन तक ये परीक्षा होगी। 3 दिन तक 2 अलग अलग पारियां हैं जिस पर ये परीक्षा होगी। 1 लाख जो 2000 परीक्षा जो है वो यहाँ पर जो है विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसकी बात की करें तो आज की 34,000 परीक्षार्थी हैं वो आज जो है पंजीकृत किए गए हैं। पहले दिन 34,000 हैं और वो 2 पारियों में यहाँ पर परीक्षा देंगे। 10 बजे से परीक्षा का जो है शुरुआत होने जा रही है, तो उसे लेकर तमाम इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। विद्यार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दौड़ते भागते जो है अंतिम क्षणों में पहुंचते हैं, उनका इंतजार जो है यहाँ पर हो रहा है कि अगर तय समय पर नहीं आते, क्योंकि 9 बजे तक का समय है, 10 मिनट 7 मिनट जो है इस परीक्षा के लेकर बचे हैं। उसके बाद ये गेट बंद कर दिया जाएगा। गेट बंद होने के बाद किसी को भी यहाँ पर जो है अनुमति नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे एक बिल्कुल अशोक, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। सीधा हम हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जिस परीक्षा केंद्र में आप मौजूद हैं वहां पर जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उन सभी की एंट्री हो चुकी है क्या? लगभग ये कतार का अंतिम दौर है। पहले हम देख रहे थे तस्वीर, जब 2 अलग अलग लाइनें नजर आ रही थी, गर्ल्स कैटेगरी की और बॉयज कैटेगरी की। फिलहाल अब कह सकते हैं कि जो लंबी चौड़ी कतार थी वो यहाँ पर अब अंतिम और आखिरी दौर में है, और लगभग एग्जाम जो सेंटर है उसका गेट है वहां तक ये पहुंच गई है। यानी कुछ 5 से 10 कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम सेंटर पर एंट्री ले रहे हैं। और जैसा मैंने आप बताया कि कोटा की बात करें तो 63 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। इन सबके बीच में 36,000 परीक्षार्थी हर दिन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। मैं बात करूँ कहाँ से आए हैं और एग्जाम को लेकर कितनी तैयारी की है? तैयारी ठीक है, कोटा से आए हैं। क्या कौन सी डिग्रियां, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? 12th बेस पे ये 12th बेस। अच्छा। आप क्या कहाँ से? चेचर से आए हैं। क्या डिग्रियां और हैं आपके पास? मेरे पास BSc BEd है। BSc BEd है और उसके साथ में यहाँ पर एग्जाम के लिए पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं आप कि पहले पुलिस का पहरा, जिसके बाद जांच के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेटल डिटेक्टर के साथ में चेकिंग, और फिर अंतिम दौर में यहाँ पर बायोमेट्रिक से वेरीफाइड होने के बाद में एग्जाम सेंटर पर एंट्री। और इस सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद में परीक्षार्थियों को ताकि किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए। देखो एक बात और, सीसीटीवी कैमरे तो है ही, बकायदा हर कैंडिडेट की प्रॉपर वीडियोग्राफी भी की जा रही है ताकि डाटा पूरा रहे, कोई गुंजाइश जो है वो ना रहे। 11 फ्लाइंग टीम्स बनाई गई है जो कोटा शहर के 63 परीक्षा केंद्रों पर लगातार मूवमेंट करेंगी, और लगातार मूवमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह से कोई भी चूक ना रहे। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल हिमांशु, और अब जो एंट्री का दौर है वो भी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पहली पारी की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से शुरू होनी है और 9 बजे तक लास्ट एंट्री है। चलिए फिर